A very good afternoon, dear students. So, finally, we were dealing with the point where the family was amid a disastrous wave. 2 जनवरी को 6 बजे समथिंग कुछ शाम को उन्हें एक उस जो डिजास्टर था, वो जो इम्पेडिंग डिजास्टर था, उसका एक अंदेशा हुआ। उसके बाद 3 जनवरी को उस वेव ने हिट किया और उसको फाइट करते करते आज 4 जनवरी हो चुका था एंड दे वर कंटिन्यूसली पंपिंग वाटर आउट एंड इट हैज बीन लाइक 36 hours for the family of continuous pumping. Continuously वो पंप आउट करके पानी जो है बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे. We reached the last few centimeters of water. और टचवुड अब उस बोट में जो इतनी बुरी तरह से डूब रही थी, अब उसमें सिर्फ आखिरी के कुछ सेंटीमीटर्स पानी ही रह गया था. Now we had only to keep pace with the water still coming in. अब उनको क्या करना था, जो पानी अंदर आ रहा था बस उसको मैनेज करना था. अगर उस अंदर आते हुए पानी को उन्होंने मैनेज कर लिया तो फिर वो आराम से सरवाइव कर सकते हैं. We could not set any sail on the main mast. Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. अब उनका जो मेन मास्ट था वो डैमेज हो चुका था. हमने पहले भी पढ़ा था कि कुछ कार्डबोर्ड के ही सहारे, कुछ कार्डबोर्ड प्लेट्स के सहारे ही अब वो बोट जो है उसका मेन मास्ट जो है वो चल रहा था. तो वो इतना उनमें नहीं था उस बोट में कैपेसिटी कि वो पूरा वेट जो है उस मेन मास्ट पे आ जाए. अगर पूरा वेट उस मेन मास्ट पे आ जाता तो डेफिनेटली वो बोट जो है वो सरवाइव नहीं कर पाती, उसको इतना प्रेशर नहीं झेल पाती और वो जो वुडन हल्क फ्रंट था वो पूरी तरह से उखड़ जाता. सो वी होइस्टेड द स्टॉर्म जिब एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वर. फिर उन्होंने एक एक्स्ट्रा स्टॉर्म जिब जो थी वो संभाल के रखी थी, जो स्टॉर्म के समय उनके काम आती ऐसे समय में, तो उसको उन्होंने यूज करना स्टार्ट किया. एंड दे हेडेड टू द साइड वेयर दे थॉट द आइलैंड्स कुड बी. वो उस तरफ बढ़ चले जहां उन्हें लगा कि आइलैंड्स हो सकते हैं. डेफिनेटली मैंने आपको बताया था कि जैसे रास्ता या सड़क नहीं है कि कहीं उन्हें वो मिल जाए, कि डायरेक्शंस मिल जाएं, या फिर कि इधर पलटो तो वो जगह आ जाएगी, या फिर साइन बोर्ड्स मिल जाएं. वो एक वास्ट सी था जहां दूर दूर तक सिर्फ पानी था. तो उस कंडीशन में वो सिर्फ गेस कर सकते थे कि हम लोगों को लगा कि इधर आइलैंड्स हो सकते हैं और वो उधर पलट गए. मैरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days. अब उस इतने बड़े भयंकर तूफान को सरवाइव करते करते वो लोग खाना पीना सब भूल गए थे. उसमें सब कुछ बह गया था. वो कहीं से थोड़ा बहुत बचा हुआ कॉर्न्ड बीफ और क्रैकर बिस्किट्स मैरी को मिले जो उसने संभाल के रखे थे, और ऑलमोस्ट 2 दिन में जाकर उन लोगों ने फिर अपना पहला खाना खाया था. दैट इज 2 दिन में जाकर उन लोगों ने ठीक से खाना खाया था. बट आवर रेस्पाइट वाज शॉर्ट लिव्ड. At 4 p.m. black clouds began building up behind us. But their respite was short-lived. Respite was short-lived is a phrase. इसका मतलब होता है लेकिन हमारा वो सुकून शांति कुछ ही वक्त का था. शाम को 4 बजे के आसपास जो है वो घने काले बादल फिर से उनके पीछे छाने लगे और उनकी बोट को धीरे धीरे कवर अप करने लगे. Within the hour the wind was back to 40 knots. Within hours wind 40 knots की स्पीड से बहने लगी थी, and that's actually very great. The seas were getting higher. Again, they were facing high waves. The weather continued to deteriorate throughout the night, and by dawn on January 5, our situation was again desperate. रात भर जनवरी उस 4 जनवरी की पूरी रात कंडीशन जो है वो खराब होती ही चली गई. And by the dawn, early morning of January 5, our situation was again desperate. Their situation. By the early morning of January 5th, overnight of whole of the night of 4th January, the black clouds and all the negativities were surrounding them. और सुबह 5 जनवरी की सुबह होते होते फिर से उनकी सिचुएशन बहुत अनइवन सी हो गई थी, बहुत अनसर्टन सी हो गई थी कि अब क्या होगा. उस सिचुएशन को देखते हुए ऑथर जब अपने बच्चों को कंफर्ट करने गए, उन्हें संभालने गए या समझाने गए, तो जॉन ने जो है वो अपने फादर से पूछा उस वक्त, डैडी Are we going to die? मतलब वो छोटा सा बच्चा पूछता है, महज 9-10-11 साल का बच्चा पूछता है, डैडी क्या हम मरने वाले हैं? उन्होंने समझाने की कोशिश की अपने बच्चों को, बट सी द ब्रेवरी ऑफ दैट किड. उस बच्चे ने बोला, बट डैडी वी आरंट अफ्रेड टू ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर. हम मरने से नहीं डरते अगर हम अपना पूरा परिवार साथ में है तो. यू एंड मम्मी, यू एंड आई. जॉन बोलता है अपने फादर को कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ
if we all are together, if our whole family, you, me, you, everyone is together, then we are not afraid of dying. And those words of the kid gave the father a new strength. I could not find no words with which to respond. He said, मुझे शब्द नहीं मिले कि मैं respond कैसे करूं, मैं उस बच्चे की इतनी हिम्मत पे क्या reply दूं. But I left the children's cabin, determined to fight the sea with everything I had. Those words of his kid gave him a sudden strength, and he was now determined that he had to fight it somehow. कुछ भी करके, जो कुछ भी बचा है अब मेरे पास, उससे मुझे लड़ना है, बट आई एम डिटरमाइंड नाउ. ये ऑथर का थॉट था उस समय अपने बेटे की बात सुन के. वीकेंड स्टारबोर्ड साइड को प्रोटेक्ट करने के लिए I decided to heave to with undamaged part, hull facing the oncoming waves. अब जो डैमेज पार्ट था उसकी जगह जो अनडैमेज, जो सिक्योर पार्ट था, उसको वेव्स की तरफ करना था ताकि डैमेज और कम से कम हो. यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर ऑफ हाई नाइलॉन रोप, एक सी एंकर उन्होंने यूज किया जो कि नाइलॉन, हैवी नाइलॉन रोप का बना था, और उसकी मदद से अब उन्होंने अपने आप को आइलैंड की तरफ घुमा लिया. एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन. पैराफिन बैरल्स और नाइलॉन रोप के सहारे उन्होंने जो डैमेज पोर्शन था उसको प्रोटेक्ट किया और जो अनडैमेज था उसको वेव्स की तरफ कर दिया. उस इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स. बोथ ऑफ द हस्बैंड वाइफ वर सिटिंग टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, थिंकिंग ऑफ व्हाट विल हैपन नेक्स्ट एंड हाउ टू सर्वाइव दिस. As the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. क्योंकि जो शिप का मोशन था, जो उसका मूवमेंट था, उसकी वजह से और ज्यादा से ज्यादा पानी जो है वो उसके अंदर आता जा रहा था. Now both of the husband and wife were getting nervous. They were sitting holding each other's hands. एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए. We both felt the end was near. Now this was the point. उन दोनों को लगा कि now our end is near. We are going to die now. We cannot protect ourselves and our family. But Wave Walker rode out the storm, and by the morning of January 6, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. But successfully, their boat Wave Walker rode out of the storm. वो जो storm आई थी उससे, वो 5 जनवरी को जो storm घिरा रही थी, चढ़ रही थी, उससे फाइनली वो लोग निकल गए. 6 जनवरी की अर्ली मॉर्निंग द विंड वॉज अगेन ईस्ट. बिल्कुल शांत माहौल, बिल्कुल अच्छी सिचुएशन, अच्छा वेदर, अच्छी एनवायरनमेंट हो रहा था. एंड ही ट्राइड टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट. वो जो सेक्सटेंट मैप था उनके पास, या फिर वो एक, इट इज अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू गेट द रीडिंग्स, टू गेट द डायरेक्शंस. उसकी हेल्प से जब उन्होंने डायरेक्शंस देखने की कोशिश की और लोकेट करने की कोशिश करी कि एक्चुअली हम लोग हैं कहाँ और ऐसी सिचुएशन में आइलैंड्स तक पहुंच पाते हैं कि नहीं. बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स. वापस वो चार्ट रूम में आए, वापस वो कैप्टन के चैम्बर में आए और वहां पर विंड स्पीड्स पर वर्क करने लगे कि समहाउ एटलीस्ट विंड स्पीड को मैनेज करे ताकि एटलीस्ट थोड़ी तो सिक्योरिटी मिले. He was reading and calculating everything, and he was making efforts to know their location, to calculate their position. The best I could determine was that we were somewhere in 150 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide. वो अपनी जांच से सिर्फ इतना पता लगा सके कि वो 150,000 किलोमीटर, 150,000 किलोमीटर फैले हुए समुद्र में वो सिर्फ एक 65 किलोमीटर चौड़े आइलैंड को ढूंढ रहे थे. लिटरली दैट वाज अ पिन प्रिक इन द ओशन. वो एक इतने बड़े समुद्र में तिनके ढूंढने जैसा था. While I was thinking, Sue moving painfully joined me. The left side of her head was now very swollen. वो इतना सोच ही रहे थे कि उनकी बेटी आती है. अब वो उसकी चोट देखते हैं तो उसके लेफ्ट साइड जो था वो पूरी तरह से सूज चुका था और उसकी जो आंखें थी बड़ी बड़ी मोटी हो चुकी हैं. And there had narrowed to slits. Narrowed to slits मतलब वो इतनी सूज गई थी कि बहुत ज्यादा छोटी छोटी हो गई थी, बिल्कुल अंदर घुसी हुई. She gave me a card she had made. उस बच्ची ने कार्ड बनाया था for her parents और वो उस कार्ड को वहां अपने पापा को देने आई थी. On the front she had drawn caricatures of Mary and me with the words. उस कार्ड के फ्रंट पे उसने कैरिकेचर्स बनाए थे. कैरिकेचर्स वो जो लाइंस के थ्रू, सीधी लाइन, फिर 2 हाथ की लाइन, फिर 2 पैर की लाइन, सिर के लिए एक सर्कल, इन्हें कैरिकेचर्स कहा जाता है. उसमें 2 कैरिकेचर्स बनाए थे. एक में ऑथर थे और एक में उनकी वाइफ मैरी थी. मतलब अपने पेरेंट्स का कैरिकेचर उस बच्ची ने बनाया था. उस पे लिखे थे, Here are some funny people. Did they make you laugh? वो बच्ची उस पर लिखती है कि ये देखो कुछ फनी लोग, क्या ये आपको हंसा पाए? और ऑथर ने उस चीज को देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई. एंड ही लाफ्ड अ लॉट. उसमें एक मैसेज था, Oh, I love you both. So this card is to say thank you and let's hope for the best. Somehow we had to make it.
Bingo! Yet another strength to a father from his daughter. And now author was all set to move. A very good afternoon, dear students. So in our last class we had studied that the couple were thinking that they would not be able to survive again the wave which was approaching, and at that very moment the little girl Mary came to her father with a greeting card on which she had drawn caricatures of her mother and father, and in which she had written that she trusted her father that somehow he would take them out of the danger. And after that, suddenly there was a strong determination. The strong determination had grown up in the author's mind and heart that now he was determined he had to get his family safe towards the island. उस छोटी सी बच्ची की वो मोटिवेशन ने उसके फादर को इतना मोटिवेट किया कि अब वो बिल्कुल डिटरमाइंड थे कि कुछ भी हो बट अपनी फैमिली को मुझे इस डिजास्टर से बचाना है और उस आइलैंड तक पहुंचाना है. So he started working towards reaching to the island. I checked and rechecked my calculations. We had lost our main compass. अब दिक्कत ये थी कि जो मेन कंपास था, जो ऑलरेडी मतलब जिसमें एरर नहीं थे, जो एरर फ्री था, वो मेन कंपास उनका कहीं खो गया था. एक स्पेयर कंपास रखा था. अब उसमें वेरिएशंस के भी चांसेस थे. अब मशीनरी है, वो मैकेनिकल डिवाइस है, ऑब्वियसली अगर उसको करेक्ट नहीं किया या सही नहीं रखा जाए तो वो वेरी कर सकती है. अब वो एक स्पेयर जो कंपास पड़ा था उसी के सहारे वो अपने डायरेक्शंस को मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे. I made an allowance for this and another estimate of the influence of westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. अभी भी वो लोग इंडियन ओशन में थे. तो आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, थोड़ा याद होगा. वेस्टर्न करंट्स, ऑल नीनो, वेस्टर्ली विंड्स जो आती हैं ये सब इंडियन ओशन से राइज होती हैं. तो अब उन्हें उस कंपास के साथ साथ में और भी चीजें देखनी थी कि वेस्टर्ली जो करंट्स, जो वेस्टर्न करंट्स जो फ्लो होते हैं इंडियन ओशन में, उनका भी ध्यान रखते हुए, उन्हें भी मैनेज करते हुए उन्हें उन आइलैंड्स की तरफ बढ़ना था. क्योंकि जिस पार्ट इंडियन ओशन के जिस पार्ट में वो लोग थे उस पार्ट से वेस्टर्न करंट्स जो है वो राइज होते हैं. वेस्टर्न करंट्स वेस्ट साइड से उठने वाली विंड्स जो नॉर्मली मॉनसून लेकर आती हैं इंडिया में, तो उन वेस्टर्न करंट्स को भी कोप अप करके और अपने आप को निकालना था. At 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. अब 2 बजे के आसपास ऑथर ने जो है वो डेक पर गए और वहां पर लैरी जो है वो स्टीयरिंग संभाल रहा था. तो वो जो व्हील था जिसके सहारे बोट चल रही थी उसको संभाल रहा था. तो ऑथर ने जाके लैरी से कहा कि अपनी बोट को 185 डिग्री के एंगल पे घुमा लो. 185 डिग्री के एंगल पे उन्होंने उसको टर्न किया. अब ये सिर्फ उनका एक एस्टिमेट था कंपास के सहारे. इस इतने बड़े समुद्र में जहां कोई बोर्ड, कोई साइन, कुछ नहीं है, वहां उस कंपास के सहारे उन्होंने 180 डिग्री के एंगल पे घुमाने के लिए कह दिया. एंड देन ही वाज थिंकिंग इफ वी वर लकी इनफ दे वुड रीच द आइलैंड प्रोबेबली बाय 5 PM. तो वो बोलते हैं कि अगर हम लकी रहे और हमारा ये जो एस्टिमेट है अगर वो पूरी तरह से सही रहा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट हम आइलैंड को 5 बजे तक, 5 बजे के आसपास, मतलब 3 घंटे चलने के बाद, 3 घंटे अपनी बोट को रो करने के बाद हम आइलैंड को देख लेंगे. एटलीस्ट हमें दिखने तो लगेगा. अब अगर दिखने लगेगा तो ऑब्वियसली वहां तक पहुंचना आसान हो जाएगा. तो ये सारे कैलकुलेशंस और माइंडसेट और एक बहुत ही हैवी हार्ट के साथ, मतलब एक कंफ्यूजन था, पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, पता चले पहुंचने के चक्कर में और कहीं इधर उधर हो गए तो इतने बड़े समुद्र में और खो जाएंगे. तो उस कंफ्यूजन और टेंशन के साथ वो अपने नीचे गए जहां उनका बंक था, जहां उनका रूम था, और अपने बंक के ऊपर लेटे और एकदम से उन्हें नींद लगी. I went below, climbed on my bunk and amazingly dozed off. वो अपने बंक के ऊपर लेटे और उन्हें एकदम से नींद आ गई. जब वो उठे इट वॉज 6 PM एंड ओ माई गॉड, उन्होंने तो एक्सपेक्ट किया था कि आइलैंड 5 बजे तक दिखने लग जाना चाहिए और 1 घंटा हो चुका था, 6 बज चुकी थी और उन्हें समझ ही नहीं आया कि नींद कैसे आ गई. और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था. अब उन्हें लग रहा था कि डेफिनेटली मेरे सोने की वजह से हमने आइलैंड मिस कर दिया. एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुडंट होप टू बीट बैक. अब जो पीछे जो स्थिति हम लोग छोड़कर आए हैं उसके बाद तो ये उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि हम पलट के वापस जाएं या टर्न ले या वापस उसको ढूंढे. एंड नाउ ही वॉज कम्प्लीटली डेविस्टेटेड. मतलब ही वॉज लाइक
he was at a point where he could not realize what was happening. He was feeling guilty on his own कि जिस वेस्टर्ली विंड्स को हम पीछे छोड़ कर आए हैं वापस पलट के उनको फेस करके आइलैंड को ढूंढना भी बेवकूफ़ी होगी. सो वी कुडंट डू दैट आइदर. So now he thought, it was his thought, he thought that they were trapped in the middle of that sea and they had missed the islands, and he was getting hopeless at that moment. All his hopes were vanishing. Then suddenly, at that moment, a tousled head appeared by my bunk. Tousled head, a wounded head. एक बहुत ही बड़ा सा सूजा हुआ सिर जो है वो उनके बंक के वहां पर अपीयर हुआ, मतलब उन्होंने किसी को देखा. Can I have a hug? Jonathan asked. Sue was right behind him. अब वो कौन था? It was his son, Jonathan. He came towards his father. His father suddenly woke up at 6 p.m. and he was in the confused state. Suddenly he came up with a tousled head, with a very swollen head, and he came and asked to his father, "Can I get a hug from you?" And Sue was standing right behind him. Both the brother and sister were there, and they were asking a hug from their father. So their father was a bit astonished, a bit confused, and he asked, "Why am I getting a hug now?" वो पूछते हैं, why do you want me to hug you? तुम मुझे गले लगाना क्यों चाहते हो? तो वो बच्चे बोलते हैं क्योंकि आप पूरी दुनिया के बेस्ट डैडी एंड ऑफ कोर्स द बेस्ट सन हो, सॉरी द बेस्ट कैप्टन हो, आई एम रियली सॉरी, द बेस्ट कैप्टन हो. वो बेटा बोलता है अपने फादर से, बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड एंड ऑफ कोर्स द बेस्ट कैप्टन ऑफ द शिप. तो वो बोलता है, वो डरा हुआ रहता है ऑथर, उन्हें नहीं पता होता है कि क्या हो रहा है, उन्हें लगता है कि आइलैंड उन्होंने मिस कर दिया. तो वो बोलता है जॉन से, आई एम अफ्रेड नॉट टुडे, मुझे लग रहा है आज नहीं, आज आई कुडंट बी अ बेस्ट डैडी एंड आई कुडंट इवन बी अ बेस्ट कैप्टन, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो आइलैंड छोड़ चुके हैं. तो स्यू बोलती, क्यों? यू मस्ट बी, यू फाउंड द आइलैंड. बोले नहीं, आपको तो अपने आप पे विश्वास होना चाहिए. यू आर द बेस्ट डैडी एंड द बेस्ट कैप्टन बिकॉज यू हैव फाउंड द आइलैंड. बच्चे आके अपने फादर को बताते हैं दैट यू हैव फाउंड दैट आइलैंड वी वर वेटिंग फॉर. व्हाट? आई शाउटेड. द ऑथर वाज इन लाइक complete shock. What? He shouted. It's out there in front of us, they chorused, as big as a battleship. तो वो कहते हैं, देखो आप बाहर जाके देखो तो सही, इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, वो सामने इतना बड़ा आइलैंड दिखाई दे रहा है, एज बिग एज अ बैटलशिप. कोई बैटलशिप हो, कोई युद्ध जैसी, कोई किसी वॉर की, किसी युद्ध की कोई बड़ा सा जहाज खड़ा हो ना, वैसा दिख रहा है वो पूरा. इट्स अ बैटलशिप, जाके देखो, द आइलैंड इज राइट इन फ्रंट ऑफ me. And the author immediately he got up from his bunk and he rushed towards the deck, and in front he watched or gazed with relief. एक सुकून के साथ उन्होंने देखा the stark island outline of Isle Amsterdam. आउटलाइनिंग दिख रही थी, मतलब वो धीरे धीरे उसके शोर तक, उसके किनारे तक पहुंच रहे थे. तो द स्टार्क आउटलाइन, द क्लियर आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टरडम. एम्स्टरडम आइलैंड की वो जो क्लियर आउटलाइनिंग उन्हें दिखाई दे रही थी, दैट वॉज द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर हिम एट दैट टाइम. इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक. ब्लीक मतलब छोटा सा. वो वॉल्केनिक रॉक से, वॉल्केनिक रॉक आपने पढ़ा है, जो वॉल्केनोज से लावा निकलता है और जब वो ठंडा हो जाता है तो वो रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज वॉल्केनिक रॉक. तो वॉल्केनिक रॉक से बना हुआ एक छोटा सा पीस था, बहुत ही छोटा सा टुकड़ा था और बहुत ही कम वेजिटेशन थी वहां पर उस समय उस फैमिली के लिए दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड. वो सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज थी. व्हाई? बिकॉज it was going to provide them a new life, a new hope and a new help. So finally author was successful in reaching the island that was Isle. We anchored offshore for the night and the next morning all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. They anchored offshore. Offshore मतलब वहीं उसी आइलैंड के किनारे उन्होंने अपने शिप को ठहराया, अपने बोट को ठहराया. वो लोग भी दे स्पेंड द नाइट ओवर ऑन दैट आइलैंड. और अगले दिन सुबह ऑल द 28 इनहेबिटेंट्स, मात्र 28 लोग रहते थे उस पूरे आइलैंड पे. जितने भी सारे 28 इनहेबिटेंट्स थे उस आइलैंड के, दे चीयर्ड एंड एज दे हेल्प्ड अस अशोर, दे वर चीयरिंग देम, खुश हो रहे थे. और वो उनकी वहां पर उन्होंने उनकी बोट की भी रिपेयरिंग की, उनकी भी हेल्प की, बोट को ठीक करने में भी हेल्प किया. और अगली मॉर्निंग जब वो वापस निकलने लगे, सो दे वर चीयरिंग देम.
With land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Herbie, cheerful and optimistic under the duress stress. When he was having land under his feet again, इतने सालों बाद, इतने सालों समुद्र में सैर करने के बाद फाइनली ही वॉज हैविंग लैंड अंडर हिज फीट, ही कुड फील दैट। उसके साथ साथ में उसे लैरी और हर्बी की चीयरफुलनेस जो थी, वो जो दोनों क्रू मेंबर्स थे, उनकी जो ऑप्टिमिज्म थी, जो पॉजिटिविटी थी, इतने स्ट्रेस वाले सिचुएशन में भी जो पॉजिटिवली उन्होंने वर्क किया, और मैरी उनकी वाइफ जो पूरे उन क्रूशियल आवर्स में, जब वो पूरी तरह से वेव ने हिट किया था, जब पूरी तरह से सब कुछ डैमेज हो गया था, कितनी स्ट्रांगली उसने उस व्हील को संभाला, उसने उस बोट को संभाला। शी स्टूड बाय हर हस्बैंड ऑल द टाइम, supporting him, positivity, giving positivity to him, motivating him, and most of all he thought of the 7-year-old girl, वो छोटी सी बच्ची who did not want to worry her parents with a head injury. वो 7-year-old girl, she was having a severe head injury and that injury took like 6 minor operations to get everything normal. एक रिकरिंग ब्लड क्लॉट हो रहा था उसके स्किन और स्कल के बीच में उस इंजरी की वजह से। तो उस इंजरी को, उनका पूरा जर्नी खत्म होने के बाद उस बच्ची के 6 ऑपरेशन हुए, बिल्कुल माइनर, जब जाके वो ब्लड क्लॉट उसके स्किन और स्कल के बीच से ठीक हुआ। उस इतनी बड़ी इंजरी को भी उस बच्ची ने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, बिकॉज शी डिड नॉट वांट देम टू बी वरीड अबाउट हर और to get worried about whatever was happening to her at the point when they were trying to save the whole family. And of course, of the 6-year-old boy who was not afraid of dying, just a small 6-year kid, he wasn't afraid to die because he knew his family was there. So this is the power of the family, and in this manner, fighting with all the oddities, the family successfully completed their voyage and they made a history. So this is the power of the unity and love of a family that has been depicted in this chapter. Thank you.